अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये मलेशिया का फैमिली वीज़ा है जिसको डिपेंडेंट पास भी कहा जाता है। ये डिपेंडेंट पास यानी कि फैमिली वीज़ा आप भी हासिल कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप मलेशिया का वर्क वीज़ा 3 साल का आप कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी बगैर जॉब ऑफ़र के। उसका एक प्रोसेस था जो मैंने मुकम्मल प्रोसेस आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपको वो वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो उसके बाद ही आप इस वीडियो को समझ पाएंगे, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। पहले आपको वो प्रोसेस करना होगा और उसके बाद जो है आपको ये प्रोसेस करना होगा। पिछले वीडियो में जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है उससे आप एक छोटी सी अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। मलेशिया में कोई बड़ी कंपनी होना लाजमी नहीं है, उस वक्त आपके पास कोई भी शॉप या कंपनी का होना लाजमी नहीं है। आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करवानी है, एक छोटी सी कंपनी जो एक इंटरनेट कैफ़े हो सकता है, जो एक कंप्यूटर शॉप हो सकता है, मगर ये होना चाहिए आईटी से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने एक छोटा सा कंप्यूटर शॉप रजिस्टर करवा लिया तो आपको मिलता है एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उसके साथ मेमोरेंडम और कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं अपना वीज़ा हासिल करने के लिए, 3 साल का वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए, और उसके साथ अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है आप फैमिली का डिपेंडेंट वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। तो मुकम्मल मालूमात के लिए आप पहले उस वीडियो को देखें, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये जो आपकी स्क्रीन पे वेबसाइट नज़र आ रही है ये है SSM की वेबसाइट, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की सारी मालूमात मिल जाएगी। मैंने आपको बताया कि आपने जो छोटी सी कंपनी रजिस्टर करवानी है वो आईटी में करवानी है। तो आईटी में ही क्यों? वो इसलिए कि वो सारे वीज़ाज जो आईटी से रिलेटेड होते हैं वो डील करता है MSC मलेशिया साइबर जाया में। बाकी के जो वीज़ाज हैं वो इशू होते हैं पुत्रा जाया में। तो आईटी के जितने भी वर्क वीज़ाज हैं और वर्क वीज़ाज के बाद उनकी फैमिलीज़ के फैमिली वीज़ाज जिसको डिपेंडेंट वीज़ा कहा जाता है, तो वो वीज़ाज सारे इशू करता है MSC मलेशिया का डिपार्टमेंट MDEC। डिपेंडेंट वीज़ा, फैमिली वीज़ा आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आप नीचे की तरफ देखें तो रेड मार्किंग में आपको नज़र आ रहा होगा MDEC प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से इशू आए। तो अब जो है मलेशिया वीज़ा का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है पहले से। ये नया प्रोसेस जो है खास करके आईटी कंपनीज़ और कंप्यूटर साइंस की कंपनीज़ का, ये आपको वही दे सकता है जो इस प्रोसेस से गुजरा हो। तो मैं इस सारे प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जब आपकी एक छोटी सी कंपनी या छोटा सा शॉप रजिस्टर हो जाता है और डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं और उसके बाद आपने जो है MSC मलेशिया में एक MDEC का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है अपने वर्क वीज़ा के लिए। 3 साल का वर्क वीज़ा होता है आपका, और आपके डिपेंडेंट्स को यानी कि अपनी फैमिली को डिपेंडेंट पास मिलता है। फैमिली का जो डिपेंडेंट पास है लाजमी नहीं है कि वो आप अपने वर्क वीज़ा के साथ अप्लाई करें। अगर आप साथ अप्लाई करते हैं तो साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन प्रोसेस है। ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसा एक पोर्टल होता है, यूज़र नेम पासवर्ड आपको इशू करता है MDEC। फिर यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप जो है अपना 3 साल का वर्क परमिट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और साथ ही आप अपनी फैमिली के लिए डिपेंडेंट पासेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर लाजमी नहीं कि एक साथ आप करें। अगर आपका वीज़ा पहले आ जाता है और उसके बाद इसी पोर्टल को आप लॉगिन करके अपने फैमिली के लिए आप डिपेंडेंट पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर वीज़ा का डिसीजन आ जाता है और उसके बाद आपको अप्रूवल लेटर इशू होते हैं, जैसे आपको वर्क वीज़ा का इशू हुआ था जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो वो वीडियो आपको लाजमी देखना पड़ेगा सारे प्रोसेस को समझने के लिए। वर्क वीज़ाज और डिपेंडेंट पासेस, इन सब का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 साल का होता है। 3 साल के लिए ये वीज़ाज इशू किए जाते हैं और उसके बाद आप हर 3 साल के बाद इन वीज़ाज को, इन पासेस को आप ऑनलाइन जाके रिन्यू कर सकते हैं।
आईटी से रिलेटेड कंपनीज के वीज़ाज़ का जो अप्रूवल रेशियो है वो दूसरी कंपनीज से ज़्यादा है। वो इसलिए कि आजकल मलेशिया में आईटी की कंपनीज को जो है प्रमोट किया जा रहा है और लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें आईटी की कंपनीज में। इसलिए उनके वीज़ा का प्रोसेस जो है वो दूसरों से डिफरेंट कर दिया गया है। दूसरे मैनुअल हैं और आईटी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे उनके जो वीज़ाज़ हैं, चाहे वो वर्क वीज़ाज़ हों, चाहे उनके डिपेंडेंट पासेस हों, वो डील होते हैं एमडेक से और एमडेक का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसके बाद जब आपके अप्रूवल लेटर्स इशू होते हैं तो वो आपको कोरियर में आते हैं, एक फाइल आती है पूरी आपके पास। फिर वो अप्रूवल लेटर्स आप लेके जाते हैं मलेशिया की एम्बेसी या कॉन्सुलेट में। फिर वहाँ पे आपको एक टेम्परेरी पास दिया जाता है जिससे आप ट्रेवल कर सकते हैं मलेशिया के लिए। फिर मलेशिया पहुँचने के बाद 3 साल का वर्क परमिट आपके पासपोर्ट पे लगा दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह डिपेंडेंट पासेस भी इसी तरीके से काम करते हैं। जब आप ऑनलाइन सेम पोर्टल में जब अपने फैमिली के लिए डिपेंडेंट पासेस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद 3 दिन लगते हैं उनको डिसीजन लेने में। उसके बाद जैसे ही अप्रूवल आता है तो आपको अप्रूवल लेटर्स जो है वो कोरियर के ज़रिए जो आपने एड्रेस दिया है वहाँ पे आपको सेंड कर दिए जाते हैं। फिर वो लेटर्स आप अपनी फैमिली को सेंड करें। फिर आपकी फैमिली अप्रूवल लेटर्स और ओरिजिनल पासपोर्ट्स लेके आपके कंट्री में, अपने कंट्री में, पाकिस्तान में जो भी मलेशिया का कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है वहाँ पे उनको जाना पड़ता है और वहाँ पे उनको एक टेम्परेरी वीज़ा इशू किया जाता है जिससे वो मलेशिया के लिए सफ़र कर सकते हैं। और वो अप्रूवल लेटर्स भी उनको रिटर्न कर दिए जाते हैं क्योंकि फिर वो आपको ये काम आते हैं मलेशिया में। फिर जैसे ही आपकी फैमिली मलेशिया आ जाती है फिर 30 दिन आपको मिलते हैं वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। फिर 30 दिन के अंदर आपकी फैमिली को आपको लेके जाना पड़ता है साइबर जाया में, जहाँ पे एमएससी मलेशिया का एक डिपार्टमेंट है एमडेक। फिर वहाँ पे वो अप्रूवल लेटर्स और आपके ओरिजिनल पासपोर्ट्स वहाँ पे आपको जमा करने होते हैं। फिर सेम डे उसी दिन आपकी फैमिली के पासपोर्ट्स पे जो डिपेंडेंट पासेस होते हैं, फैमिली वीज़ाज़ होते हैं, वो स्टैंप किए जाते हैं। फैमिली के डिपेंडेंट पासेस का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो आपके 3 साल के वर्क वीज़ा का प्रोसेस है। बस फ़र्क इतना है कि आपका जो वीज़ा इशू होता है 3 साल का वर्क वीज़ा, उसकी बुनियाद है आपकी रजिस्टर्ड कंपनी जो आपने छोटी से रजिस्टर करवाई है, और फैमिली वीज़ाज़ की जो बुनियाद है वो है आपका वीज़ा। तो जब तक आपकी कंपनी है तब तक आपका वीज़ा रिन्यू होता रहेगा और जब तक आपका वीज़ा रिन्यू होता रहेगा तब तक आप अपनी फैमिली का वीज़ा रिन्यू कर सकते हैं। सारा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले एक छोटी सी आईटी की कंपनी रजिस्टर करवानी है। आईटी की इसलिए कि अगर आप आईटी की नहीं करवाते तो आपका केस चला जाएगा वीज़ा का पुत्राजाया में, और वहाँ पे वीज़ाज़ जो है सारी कैटेगरीज होती हैं और वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है अप्रूवल लेना। अगर आप आईटी में करवाते हैं तो फिर आपका केस जाता है साइबर जाया में, और साइबर जाया जो है वो प्रमोट करता है आईटी की कंपनीज़ को। तो वहाँ पे आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका प्रोसेस भी फास्ट होता है। दूसरे स्टेप में आप वो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं एमडेक में। फिर एमडेक आपको एक प्री अप्रूवल देता है और आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड देता है जो आप लॉगिन करके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में जब आपके पास वीज़ा के अप्रूवल लेटर्स आ जाते हैं तो फिर वो आपके लेके जाते हैं मलेशिया की एम्बेसी या कॉन्सुलेट, और फिर वहाँ से आपको एक टेम्परेरी पास मिलेगा। फिर आप मलेशिया के लिए सफ़र कर सकेंगे। फिर मलेशिया में 3 साल का वर्क वीज़ा और 3 साल के फैमिली वीज़ाज़ यानी डिपेंडेंट पासेस आपके पासपोर्ट्स पे लगा दिए जाते हैं। मैं ये सारी चीज़ें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये सारा प्रोसेस आसानी से समझ आ जाए। वर्क वीज़ा और फैमिली वीज़ा, इसका विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो वो वर्क वीज़ा और फैमिली वीज़ा ये हमेशा ओपन होते हैं, आप कभी भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं जिस प्रोसेस से गुजरा हूँ वो प्रोसेस सारा मैंने आपको बता दिया है, मगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करें, अपनी भी एक थोड़ी रिसर्च करें, और अगर आप किसी को नहीं जानते तो किसी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करें। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखें, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।